पता है बच्चों, तुम्हारे जैसा मैं भी टॉपर बनना चाहता था और इसीलिए अप्रैल से लेकर जुलाई तक के बीच में मैंने कुछ ऐसी चीजें करी, कुछ ऐसी आदतें अपनाई जो मुझे हमेशा स्कूल में लीडिंग पे रखा, जो हमेशा मुझे टॉपर बनाए रखा। और एग्जाम का जब रिजल्ट आया तो कोई स्टूडेंट दूर दूर तक मेरे करीब नहीं था और मैं फाइनली अपने स्कूल को टॉप कर गया। अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हो जो क्लास 12th में टॉपर बनना चाहते हो तो मेरी ये जर्नी जरूर सुनना, क्योंकि आज इस पूरी जर्नी के माध्यम से मैं बताऊंगा कि अप्रैल से लेकर जुलाई तक आपको कौन कौन सी हैबिट्स फॉलो करनी है जो आपको हमेशा एग्जाम में आगे रखेगा, हमेशा टॉपर बनने की राह में सबसे ऊपर रखेगा। क्योंकि इन दिनों में अप्रैल से लेकर जुलाई तक के बीच में बच्चों बहुत बहाने करते हैं। सारे स्टूडेंट्स बहुत बहाने करते हैं कि गर्मी लग रही है यार, जुलाई से सेशन स्टार्ट होगा तब पढ़ेंगे ना, एक बार स्कूल जाना स्टार्ट करेंगे तब पढ़ेंगे ना। और इसी बीच कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कोचिंग क्लासेस पकड़ लेते हैं। अब तो ऑनलाइन आ चुका है तो ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस पकड़ लेते हैं या ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस पकड़ लेते हैं। और अप्रैल, मई, जून, जुलाई ये 4 महीने में इस तरीके से सिलेबस को पकड़ लेते हैं कि जब जुलाई से वो स्कूल रेगुलर जाते हैं ना तो उनका अलग ही रुतबा होता है। और वही चीज, वही बार बार अव्वल आने का कॉन्फिडेंस उनको टॉपर बना देता है। देखो, अमूमन हमारी तरफ हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं ना वो यही मान के चलते हैं कि हमारा सेशन जुलाई से स्टार्ट हुआ है, बट एक्चुअल में आपका सेशन 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है। सो 1 अप्रैल से लेके 1 जुलाई तक का आप एक टारगेट सेट करिए कि इन 4 महीनों में मुझे कुछ ऐसा कर जाना है कि जब जुलाई से मैं रेगुलर स्कूल जाऊं और टीचर कोई भी क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले मैं ही आंसर दूं। और इसके लिए मैं 3 ऐसी आदतें अपनी बताने वाला हूं जो हमेशा क्लास में मुझे अव्वल रखा, हमेशा क्लास में मुझे टॉपर बनाए रखा। सबसे पहली आदत कि मैं रेगुलरिटी मेंटेन रखा था। सबसे पहली चीज क्या है कि 1 अप्रैल से मैंने कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली थी। उस समय ऑनलाइन का उतना क्रेज नहीं था तो मैं ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लिया था और डेली मैथ और साइंस, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये 3 चीजों का मैंने कोचिंग ज्वाइन कर लिया था। रोज जाता था, डेली कोचिंग क्लासेस जाता था। और एक रीजन भी था कि जहां आप पैसे पे कर देते हैं वहां आपको डेली जाना ही पड़ता है, तो मजबूरी कहिए या दिलचस्पी कहिए, कैसे भी करके मैं वहां डेली पहुंच जाता था। और इसीलिए मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये पूरी तरीके से तैयार हो चुका था जुलाई आते आते, क्योंकि उस टाइम में सर ने इस तरीके से बुक 1 की तैयारी करा दी थी कि बुक 1 के कोई भी चैप्टर कहो मैं सारा का सारा बहुत अच्छे से तैयार कर चुका था। एक तो सर अच्छे पढ़ाने वाले मिल गए थे और दूसरी दिलचस्पी जग गई थी। तो रेगुलरिटी मेंटेन करिए, क्योंकि रेगुलर अगर आप हो गए तो आपकी आदत ऐसे ही लग जाएगी। डेली अगर टीचर्स के सामने आप पहुंच गए तो आपकी पढ़ाई में दिलचस्पी वो क्रिएट कर देंगे। दूसरी आदत, मैं डेली स्टार्टिंग से, जब से कोचिंग ज्वाइन किया, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया था। देखो, नोट्स एक ऐसी चीज है ना जो आपको पढ़ाई में मन लगाती है। पता है, जब बुक्स से पढ़ोगे तो इतनी सारी चीजें बुक्स में होती हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये पढ़ूं कि ये पढ़ूं, इतना लंबा रीडिंग कौन करेगा। बट जब आप नोट्स बनाते हैं, टीचर्स द्वारा बनाई गई नोट्स, तो टीचर इतने बड़े बुक की समरी को पूरा का पूरा नोट्स में रख देता है। अगर कोई चैप्टर 20 पेज का है तो वो टीचर 3 से 4 पेज में उस पूरे चैप्टर का नोट्स बनवा देगा। और वो नोट्स अगर बनाने की आदत स्टार्टिंग से आपने लगा दी तो एक तो आपकी हैंडराइटिंग अच्छी बन जाएगी, दूसरी चीज लिखने की स्पीड अच्छी हो जाएगी, और तीसरी चीज लिखी गई चीजें आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। इसलिए स्टार्टिंग से नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स आपको हमेशा कई सारे फायदे देंगे। और तीसरी मेरी आदत जो हमेशा मेरे कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करती रही, हमेशा मुझे टॉपर बनाए रखी और हमेशा मेरे अंदर जो है वो जो उत्साह है उसको जगाए रखी पढ़ाई के प्रति, और वो तीसरी आदत थी कि जितनी भी चीजें मुझे डेली पढ़ाई जाती थी कोचिंग क्लासेस में, वो सारी की सारी चीजें मैं रिवाइज करता था। डेली रात को आके रिवाइज करता था और हर 2 दिन पे पूरे चैप्टर और पूरी जितनी चीजें पढ़ाई गई हैं उन सब का क्विक रिवीजन करता था। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं बच्चों, इन 3 आदतों में ये जो लास्ट आदत है ना, जो है पूरी तरीके से चीजों का रिवीजन करना, वही गेम चेंज कर देगा। क्योंकि कई बार हम डिमोटिवेट इसी वजह से हो जाते हैं क्योंकि हमने जो पढ़ाई की है मेहनत करके वो भूल जाता है। और सचमुच बुरा लगेगा यार, जब घंटों पढ़ाई करके कोई चीज याद करो और वो चीज भूल जाए तो बुरा लगना स्वाभाविक है। परंतु अगर आप डेली उस चीज को रिवाइज करते रहें तो वो दिल में बैठ जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा, फिर भूलेगा कभी नहीं। तो ये 3 आदतें अप्रैल से लेकर जुलाई तक फॉलो कर दो। जुलाई में जब स्कूल जाना स्टार्ट करोगे ना तो कोई टक्कर का नहीं रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के।
विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग सेशन। आप अपने सेशंस की एक मजबूती से शुरुआत करिए, ताकि शुरुआत अगर बेहतरीन हो गई तो एंडिंग भी जबरदस्त हो जाएगी, और रिजल्ट जब आएगा तो पूरी दुनिया में आपका नाम होगा और आप टॉपर बन के दिखाओगे। लिखो कमेंट सेक्शन में कि आप सभी स्टूडेंट्स का एम परसेंटेज क्या है, क्योंकि परसेंटेज अगर एक बार लिख देते हो और उस कमेंट पे लाइक आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, और वो नोटिफिकेशन आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपके सपने बड़े हैं, आपने लिखा है कहीं पे, इसलिए मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी, और वही याद दिलाई गई चीजें आपके अंदर चिंगारी भरेंगी और आप ऐसे ही मेहनत करते रहोगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग क्लासेस, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बना के मोटिवेट किया जाता है, सेशंस की तैयारी करवाई जाती है, और आपकी तैयारी बेहतर करके आपके सपने को पूरा किया जाता है। मैं रोशन सर इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं। शुक्रिया। जय हिंद।